अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे जी। तो आज की वीडियो थोड़ी सी है डिफरेंट। आज मैं आपको जो है वो अपनी स्किन केयर रूटीन आपसे शेयर करूँगी कि मैं अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती हूँ, और कोई भी इसमें मैं अभी आपसे फ़िलहाल टोटका वगैरह शेयर नहीं करूँगी। मैं वो प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो मैं अपनी स्किन के लिए यूज़ करती हूँ, और जिससे जो है वो मैं अपनी स्किन को हेल्दी और शाइनी और अच्छा फ़ील करती हूँ उनको यूज़ करके, उन प्रोडक्ट्स को। तो सोच रही थी आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अब आप ज़ाहिर बात है, आप एक फ़ैमिली बन गए हुए हैं अब, तो जो जो चीज़ें मेरी लाइफ में हैं या शामिल होती हैं वो मैं डेफ़िनेटली आपसे शेयर करूँगी। और दूसरा ये है कि आपका जो अपनी केयर होती है ना, आपकी वो केयर इतनी आपके लिए ज़रूरी होती है। समटाइम्स हम लोग घरों में जो हाउसवाइफ्स होती हैं, स्पेशली जो 24 आवर्स के लिए घर में होती हैं और घर के सारे काम काज में इतना ज़्यादा बिज़ी होती हैं कि अपने ऊपर टाइम देने, अपने ऊपर जो है वो आपको अपनी मतलब कि स्किन वगैरह के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन जो है मैं अब आपको वो तरीका बताऊँगी जिससे जो है आप कुछ टाइम के लिए भी अपनी स्किन के जितने भी डेड सेल्स वगैरह होते हैं, या स्किन पे जितने भी रिंकल्स वगैरह होते हैं, या स्किन पे जो भी आपके पिंपल्स वगैरह होते हैं, उनको कैसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको अपनी स्किन रूटीन शेयर करूंगी, अगर आपको उससे कोई अच्छी टिप मिलेगी तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जब भी मैंने सुबह में उठना होता है ना, सुबह उठते साथ ही ना, ये भी मुझे मेरी अम्मी ने ही बताया था कि सुबह उठते साथ ही ना आपने फेस का मसाज ज़रूर करना होता है। उस टाइम पे फेस का जो मसाज जब आप करते हैं ना, तो आपका फेस जो है, एक तो आप सारा दिन मतलब कह लें कि आपको बहुत ही फ्रेश फील होता है, और ऐसे स्किन जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और साथ में इस मसाज का मुझे एक फ़ायदा है कि एक बहुत से लोगों को जो डबल चिन का प्रॉब्लम आ जाता है ना, डबल चिन का प्रॉब्लम भी बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये मसाज के कुछ ही टिप्स हैं, और मैं बहुत कोई 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं करती है। मैं कम से कम भी इसको जो है ना, कम से कम भी 5 मिनट्स के लिए कर लेती हूँ, या इससे भी कम टाइम के लिए, जैसे ही मैंने बेड से उठना होता है। अच्छा जी, तो उसके बाद आती है मेरे फ़ेस वॉश की बारी। और फ़ेस वॉश जो है वो आपने कोई सा भी अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो आपको सूट करता है आपकी स्किन को, आप वो ले सकते हैं। और मुझे जो है इस टाइम मैं ये यूज़ कर रही हूँ हमानी का संदल एंटी रिंकल्स, और ये जो है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट किया। और इसकी सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है, कि इसके साथ क्लिनजिंग ब्रश लगा हुआ है। समटाइम्स आप कहीं मेकअप वगैरह करके भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाथ से मसाज करते हैं उतारने के लिए, लेकिन जब आप ये वाला फॉर्मिंग फॉर्म में है, ये आप इसको यूज़ करेंगे तो ईज़िली जो है ना वो ब्रश की मदद से आपका जो है वो मेकअप भी रिमूव हो जाता है। और साथ में इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि आपका जो है स्किन की मसाज भी हो जाता है। आप जिस डायरेक्शन में इसको मसाज करते हैं अपने फेस का, उस डायरेक्शन में आप कर सकते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या जितना आपको ठीक लगता है उतना आप मसाज इसका कर लें। और ये वाला जो है ये बहुत ही बेस्ट है फेस वॉश। और इसके अलावा मेरे पास एक ये डर्मा क्लियर का भी था, लेकिन ये वाला जो था ना, मैंने समर में लिया था। और इससे जो है ना वो मुझे सर्दियों में, आपको पता है वैसे भी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रफ़ और डेड हो जाती है और डल भी हो जाती है, तो स्किन का सर्दियों में ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। अच्छा जी, डर्मा क्लियर का जो फेस वॉश था ना, ये मैंने समर के लिए लिया था, और मेरी स्किन जो थी ना, अब मैं यूज़ कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा इससे ड्राई हो रही थी, पैचेस लाइक बन रहे थे। जिस तरह आपको पता है सर्दियों में डैंड्रफ का इशू स्किन का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो खैर, अब मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, जो आपको ठीक लगता है वो कर लें। एक चीज़ और है कि आप जो है वो जितनी भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, और आप वाटर इनटेक अगर नहीं करते हैं तो उन सब प्रोडक्ट्स पे पैसे वेस्ट नहीं करें। कोई फ़ायदा, कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। जो पानी का रिज़ल्ट आपको मिलता है, आपकी स्किन पे जो ग्लो पानी से आता है ना, पानी पीने से, वो किसी और चीज़ से नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो प्लास्टिक की बोटल्स आप घरों में रखते हैं, इसमें बिल्कुल पानी मत रखें, किसी भी कांच के बर्तन में या कांच की बोतल में। तो मैं कांच के जग में पानी यूज़ करती हूँ, और ज़्यादा ठंडा, जैसे सर्दियों में पड़ा पानी ठंडा हो जाता है, तो इस जग में इतना ठंडा नहीं होता है। तो मैंने या तो फिर ग्लास भी मैं कांच का यूज़ करती हूँ, नहीं तो मेरे पास स्टील का ग्लास है, वो ले लेती हूँ। तो ये आपको बताने के लिए था। और पानी जो है वो आप ज़रूर जो है वो दिन में पानी पिएं जितना आपसे पिया जाता है। बहुत ज़्यादा भी पीने की ज़रूरत नहीं है, कि समटाइम्स कुछ लोग पानी के चक्कर में अपने तबीयत ख़राब कर बैठते हैं। मैं जितना इजीली पी सकती हूँ, 6 ग्लास 7 ग्लास पर डे। अभी वैसे भी विंटर स्टार्ट हो गया, तो इतना ज़्यादा पानी आपसे पिया भी नहीं जाता।
तो जी यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है विंटर में आपका स्किन को मॉइस्चराइज़ करना होता है। जैसे कि आपको पता है विंटर में स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्किन खिंची खिंची सी लगती है, आप सबको इस चीज़ का पता होगा। तो मॉइस्चराइज़ करना जो है ना वो बेहद ज़रूरी होता है। और यहाँ पे एलमोरका मेरे पास ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और सनस्क्रीन है और ये इतनी अच्छी है, यकीन करें, और बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा कोई जो है ना वो एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो इससे जो है वो मैं अपना जब भी हैंड वॉश करती हूँ तो मैं जो हो इसको इससे जो है ना अपने हैंड्स को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ, समटाइम्स फेस को भी मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। और ये आप देख लें जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ नाम भी दिखा रही हूँ, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। ये बहुत ही रीज़नेबल प्रोडक्ट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं हैं। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, बल्कि वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाउस वाइफ्स के लिए कि वो अपनी स्किन केयर के लिए जो भी प्रोडक्ट्स लेती हैं, चाहे वो अफोर्डेबल हैं, चाहे वो मतलब कि थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, जो भी लेती हैं उसके लिए आपको जो है वो स्पेशली एक जो है वो अपनी जगह बना लेनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपने यहीं से अपनी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है। तो मैंने जो है वो अपना ये ड्रॉ बनाया हुआ है एक, और मेरे ड्रेसिंग टेबल के साथ ही है। तो इसमें मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं स्किन यूज़ के लिए, जो मैं वीकली यूज़ करती हूँ, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने इस ड्रॉ के अंदर रखी होती हैं ताकि जो है वो मुझे जब भी चाहिए हो मैं इस ड्रॉ से ले लूँ। तो आप जो है इसी तरह से या तो फिर कोई ड्रॉ या फिर कोई रैक या किसी तरह से भी अपनी जो है ना ये ज़रूर माइंड में रखें कि अपनी इन चीज़ों को जो है ना किसी एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ से आपको एक रिमाइंडर मिलता रहे कि आपने जो है वो अपनी स्किन केयर का भी ध्यान करना है। तो ये मैंने ड्रॉ बनाया हुआ है। और यहाँ पे जी मैं आपको शेयर कर रही थी ब्लेसो का जो है स्क्रब, और ये भी बहुत रीज़नेबल है, मैंने एक जार टाइप में मंगवाया हुआ है। और ये जो है ना मैं अपनी वीकली स्किन केयर यहाँ पे बता रही हूँ कि मैं वीकली करती हूँ, समटाइम्स वीक से ऊपर भी टाइम हो जाता है, लेकिन ये कि मैंने इसको यूज़ ज़रूर करना होता है। वीकली कर लूँ या वीक से थोड़ा ऊपर टाइम हो जाए तो ये स्क्रब करना बेहद ज़रूरी है। उसके अलावा जो है वेरी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं जी गमीज़, जो मेरे भाई लेकर आए थे, स्पेशली उन्हीं से मैंने बाहर से मंगवाए थे। अब अगर आपको इसका पूछना हुआ तो मैं आपको डिटेल से इसका नाम शाम वो बता दूँगी मैंने कहाँ से मंगवाए हैं। तो ये गमीज़ हैं जैसे कि बायोटीन के होते हैं, बायोटीन के मैंने यूज़ किए हुए हैं, तो उसके तरह के ये हैं। और ये हेयर नेल और स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट हैं, आपको पता है मल्टीविटामिन में ही आ जाते हैं। तो ये मैं जो हूँ वो डेली एक गमी जो है वो इसको लेती हूँ। तो और ये भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इससे जो है वो मुझे इफ़ेक्ट पड़ता है। पहले जो है ना मेरे साइड से नेल्स हमेशा बढ़ाती थी, नेल्स टूट जाते थे। तो जब से ये खाना शुरू किया है मैंने फ़ील किया है कि नेल्स थोड़े से ना स्ट्रॉन्ग हुए हैं और हेयर फॉल भी कंट्रोल हुआ है, और साथ में जो है ना वो स्किन भी इससे काफ़ी मुझे अच्छी लगी है। तो आप चाहें तो हमारे पाकिस्तान में बायोटीन के नाम से भी एक मैंने यूज़ किया हुआ है, वो भी अच्छा है, ले सकते हैं। अच्छा, ये बायो एक्वा की मैंने उस दिन आपसे अपनी एक वीडियो में शेयर भी की थी। बायो एक्वा की ये मैंने क्रीम मंगवाई है और ये भी मैंने किसी ऐप पे ही देखी थी। इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट वहाँ पे ऐप पे दिखाया जा रहा था। तो अभी मैंने 1 से 2 बार यूज़ कर ली हुई है और रियली इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। जिस तरह का दिखा रहे थे उसी तरह का काफ़ी ज़्यादा जो है ना मसाज से आपके फेस की, हैंड्स की जो है ना, और इवन डेट फीट्स की जो है ना वो मैल उतरती है। सही वाली ये मैल उतारता है, जो जमी हुई मैल होती है ना उसको ये उतारता है। और मैंने ना अपने मतलब कि पाँव को भी और हाथों को भी मसाज किया और बहुत जी। तो क्लिनजिंग जो है ना वो आपके फेस के लिए बेहद ज़रूरी है। जितना भी फेस पे एक्सेसिव ऑयल होता है एज अ मेकअप रिमूवर भी ये यूज़ होती है, और जितने भी आपके डेड सेल्स होते हैं उसको ये रिमूव करती है। उसके अलावा आप अगर क्लिनजिंग में लापरवाही करते हैं, मेकअप जल्दी से रिमूव नहीं करते हैं, तो ये जो है ना स्किन पे आपके पिंपल्स निकल आते हैं। तो स्किन को क्लिनजिंग करना जो है वो बेहद ज़रूरी होता है। ये तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपना एक ड्रॉ बनाया हुआ जिसमें मैंने अपनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जो मुझे मेरा समझ लें एक रिमाइंडर होता है। यहाँ से ही मैंने जब भी मुझे कुछ भी यूज़ करना होता है वीकली या डेली, तो फिर मैं अपना जो है ना यहाँ से उठाती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह का रिमाइंडर जो है स्पेशली जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं या फिर जितनी भी या डेली, तो फिर मैं अपना जो है ना यहाँ से उठाती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह का रिमाइंडर जो है स्पेशली जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं या फिर जितनी भी जो है सब लड़कियों के पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और ये जो नीचे वाला ड्रॉ है यहाँ मेरी मेकअप की चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी, ये मैंने अपना जो है वो आपको वैनिटी टूर में शेयर करवा दिया हुआ है।
जी तो लास्ट पे जो है ये रोज़ वाटर है जो कि मैंने फ्रिज में रखा हुआ है एज अ स्किन टोनर जो है वो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये था जी मेरा टोटली स्किन केयर की प्रोडक्ट्स जो कि मैं डेली वीकली यूज़ करती हूँ टाइम टू टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।